इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है लव एंड रिजॉइस, प्रेम और आनंद। बोलते प्रेम और आनंद एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो हमारे जीवन में आनंद भी नहीं होगा, क्योंकि आनंद जो है वो परमेश्वर से आता है, ना कि चीज़ों से। तो आनंद के विषय में मैं इतना बोलना चाहूँगा कि आनंद जो है वो हमारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। खुशियाँ जो होती हैं हमारे जीवन में, जब हम कभी खुश होते हैं कभी दुखी होते हैं, तो खुशियाँ हमारे जीवन में हमारी परिस्थितियों पर निर्भर होती हैं। कि जब मेरी परिस्थितियाँ अच्छी चल रही हैं मैं खुश होता हूँ, लेकिन जब मेरी परिस्थितियाँ ख़राब हैं तो मैं दुखी हो जाता हूँ। लेकिन आनंद जो है वो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है। आनंद जो है वो परमेश्वर के स्वभाव, उसके गुणों पर निर्भर करता है, क्योंकि बाइबल बताती है, फिलिपियो 4:4 में पौलुस बोलता है, यहाँ पर पंक्ति बोलती है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। वाह, बोलता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि हम जानते हैं इस दुनिया की कोई भी चीज़ हो, यदि मैं उसमें आनंद तलाश करने जा रहा हूँ और यदि मैं आनंद को खोजूँगा तो उसमें मुझे नहीं मिलेगा। और यदि मिल भी गया थोड़े समय के लिए तो वो सिर्फ थोड़े समय के लिए ही होगा, क्योंकि कुछ समय के बाद में वो चीज़ मेरे जीवन से चली जाएगी और फिर से मैं दुखी हो जाऊंगा। तो आनंद जो है वो परमेश्वर से आता है, और जब हम परमेश्वर में आनंद ढूंढते हैं, जब परमेश्वर में हमें आनंद मिल जाता है, हमारा आनंद हमारी परिस्थितियों को बदल देता है। मीन्स कहने का मतलब है आप तकलीफ से गुजरेंगे लेकिन आप आनंदित रहेंगे। जब पौलुस इस पंक्ति को लिख रहा है, वो इस समय पर जेल में बंद है और वो बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, लेकिन वो इस समय पे लिख रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि उसका अनुभव है कि परमेश्वर जो है वो मुझे हर एक परिस्थिति में आनंदित रख सकता है, चाहे मेरी परिस्थिति कैसी भी हो। तो इस लॉकडाउन के समय में हम सब मालूम है बिजनेस ख़राब है ना, लोगों का काम नहीं है, किसी का काम छूट गया है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, खेती में बारिश नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम दुखी हैं। लेकिन बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति आनंदित रहना चाहता है तो वो परमेश्वर है जिसमें वो गहराई से आनंदित रहता है, रह सकता है। तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 8वीं और 19वीं पंक्ति में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। तो बोलता है कि परमेश्वर जो है वो बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है। तो इसीलिए यदि एक व्यक्ति के अंदर प्रेम नहीं है तो वो आनंदित नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे सिर्फ उस प्रेम को ग्रहण करना होगा अपने जीवन में। तो हम जानते हैं, बाइबल बताती है हमको, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यदि एक व्यक्ति उस प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण करेगा, यानी कि यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करेगा, उसके जीवन में कभी वो दुखी नहीं होगा, वो आनंदित रहेगा, है ना। और वो आनंद जो है, उस आनंद में कभी बोलते हैं कि कोई कमी नहीं आएगी। आपकी परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हम एक दिन इस संसार को छोड़ेंगे और हम एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। तो प्रेम जो है आनंद उपजाता है। यदि मेरे अंदर प्रेम नहीं है, यदि आपके मन में प्रेम नहीं है, यदि आप परमेश्वर से प्रेम ग्रहण नहीं करते हैं, पास्टर डॉक्टर कार्ल स्टीवंस की बुकलेट है, उसमें बुक में उन्होंने लिखा है कि स्वयं को, परमेश्वर को स्वयं से प्रेम करने दो। लेट गॉड लव्स यू। परमेश्वर को स्वयं से प्रेम करने दो। यदि मैं परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करूँगा, मैं आनंदित नहीं रह पाऊँगा। तो इसलिए हमें दिन प्रतिदिन, हर रोज़, है ना, हमें परमेश्वर से वो प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण करना है। और जब मैं उस प्रेम को ग्रहण करूँगा, मैं दूसरों से प्रेम कर पाऊँगा और मेरी परिस्थितियाँ मुझे नीचे नहीं गिरा पाएंगी, मैं आनंदित रहूँगा। तो बोलते हैं कि पौलुस आनंदित है क्योंकि उसका भरोसा और उसका आनंद परमेश्वर में है, ना कि उसकी परिस्थिति में। तो मैं इस डिवोशन के द्वारा आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रेम बिना आनंद नहीं है। यदि मेरे अंदर प्रेम है, मैं आनंदित हूँ। तो परमेश्वर का प्रेम यदि मेरे अंदर है, मैं आनंदित हूँ। लव एंड रिजॉइस, प्रेम और आनंद। परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का आनंद एक मनुष्य की जरूरत है ना। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।